Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Murtaza. This is Al Khwarizmi Math Hub. हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2.3 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं वो हम सॉल्व कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पोर्शन में हम इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 देखेंगे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एंटी लॉगरिथम का कंसेप्ट यूज़ होता है। इस लेक्चर में हम एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंटी लॉगरिथम होता क्या है, एंटी लॉगरिथम क्यों फाइंड करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पेश आती है, ठीक है, ये सारी बातें देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने हमें कहा है कि फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है। हमें इक्वेशंस उसने गिवन हैं, ठीक है, इक्वेशंस उसने दी हुई हैं और उसने बोला है कि इसमें जो एक्स की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ये है कॉमन लॉगरिथम जिसमें बेस गिवन नहीं होती, उसका मतलब होता है कि उसकी बेस जो है वो 10 है। दिस इज़ कॉमन लॉगरिथम। तो आपको पता ही है कि लॉगरिथम में क्या होता है, एक बेस होती है, एक पावर होती है और एक नंबर होता है जो कि बेस पे हम पावर अप्लाई करके उससे नंबर जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है। जब हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो तब ये हो रहा होता है कि हमें नंबर गिवन होता है, ठीक है, और बेस गिवन होती है, दिस वन एंड दिस वन। हमें ये दोनों वैल्यूज़ गिवन होती हैं। लेट्स से हमें 10 है, ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि 10 को हमने कन्वर्ट करना है 13.35 में। 10 की पावर क्या होगी कि हम 10 को कन्वर्ट करें 35 में। एंटी लॉगरिथम में हमें पावर भी गिवन होगी और बेस भी गिवन होगी। हमने फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सेम फॉर दिस, आप देख सकते हैं 10 की पावर ये नंबर है ना जो आफ्टर 10 पर पावर अप्लाई करने के बाद जो हम हासिल करेंगे। 0.0065। तो हमने देखना है कि क्या नंबर बनेगा, लेकिन हमने कंसेप्ट जो है वो एंटी लॉगरिथम का यूज़ करना है। वैसे भी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, लेकिन हमने लॉगरिथम के बुनियाद पर देखना है। अक्सर अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रही होती हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। हमें एंटी लॉगरिथम का मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। आप कह सकते हैं कि यार हम तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जाते हैं आप नहीं कर सकते। मेथोडोलॉजी समझाने के लिए आपको छोटे छोटे क्वेश्चन गिवन होते हैं बुक्स में, लेकिन प्रॉब्लम जो होती हैं वो मेजर सोल्व करने के लिए आपको तैयार किया जाता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंटी लॉगरिथम का जैसे कि मैंने आपको बताया कंसेप्ट यूज़ होंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ एक्स? एक्स इज़ नंबर आफ्टर अप्लाइंग पावर ऑन 10। आपको पता ही है जो लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का, लेट्स से एक्स का लॉगरिथम जो है वो होगा इसकी करैक्टरिस्टिक्स, एक्स करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा का मजमूआ, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स होती है पॉइंट से पहले और जो मैंटीसा होता है वो होता है पॉइंट के बाद। आई होप आई एम क्लियर। जैसे कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स है 2, मैंटीसा है 0.225, तो इसका लॉगरिथम जो होगा वो होगा 2.1225। करैक्टरिस्टिक्स आ गई पॉइंट से पहले लेफ़्ट साइड पे और मैंटीसा आ गया राइट साइड पे। सेम हम फाइंड आउट कर लेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। जो करैक्टरिस्टिक्स है और मैंटीसा है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन जो मैंटीसा है ये ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। इसकी बुनियाद पे हम एंटी लॉगरिथम के टेबल्स में फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़
देन करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है नंबर जो पॉइंट है वो हम प्लेस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंटी लोगरिथम का हमें टेबल गिवन है। मैंटीसा है हमारे पास 0.0065। आई होप आई एम क्लियर। सो सेम जैसे हम लोगरिथम फाइंड किया था, पेयर बनाएंगे पहले का, देन ये एक एक, ठीक है। 000 ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 6 ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा ये नंबर, ठीक है। और मेन डिफरेंस में 5 जो है वो मेन डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे। 5 इज़ ये पड़ा है 5, और इनका इंटरसेक्शन ये, नेक्स्ट ये 1, ठीक है। सो अब हम फर्दर देखते हैं। लॉग राइट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे है लॉग, इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है ना, सो हम लॉग को लेफ़्ट साइड सॉरी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। सो x की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 0.0065। हमने वैल्यू आ जाएगी ये दोनों, ठीक है। मैंटीसा की बुनियाद पे हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, लेकिन आप देख सकते हैं इनमें पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं है। मेन डिफरेंस का तो सेम ही है, इसका 3 पॉइंट्स के बाद पॉइंट जो है उसके आगे 00 इस तरह, ये है मेन डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है। लेकिन जो इस टेबल में वैल्यू है उसका पॉइंट हमने प्लेस करना है, ये वैल्यू है 4014, ठीक है। सो करैक्टरिस्टिक्स है 0। आपको पता ही होगा, लेट्स से हमारे पास कोई नंबर है 1.15। आप देख सकते हैं ये 1 से बड़ा है, ठीक है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ हम नंबर काउंट करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक नंबर है 1 - 1, तो हमारी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 0, ठीक है। सेम इसका भी मतलब ये है कि अब हम पॉइंट प्लेस करेंगे तो एक डिजिट लेफ़्ट साइड से छोड़ के प्लेस करेंगे इस तरह, और जो 0.001 है वो इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा एंटी लोगरिथम की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश की है। आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं फ़र्दर जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगा। सो अब हम पार्ट नंबर देखते हैं 2। सेम फॉर दिस, इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंटी लोगरिथम का कंसेप्ट यूज़ करते हुए। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा हम देखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स है लेफ़्ट साइड वाली विच इज़ 1, और मैंटीसा है लेफ़्ट साइड वाला 0.192। इसे 0.192 भी लिख सकते हैं, 0.12 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि 0.12 लिखें, लेकिन बात तो एक ही है, ठीक है। सो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा की वैल्यू होगी। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर है 1। आई होप आई एम क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम मैंटीसा है हमारे पास 0.192। x है, x हमने फाइंड आउट करना है। लॉग है लेफ़्ट साइड पे से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे 1.192 का, ठीक है। सो 1 को और पॉइंट को हमने 1 को हमने भूल जाना है क्योंकि ये करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। मैंटीसा है 0.129, ठीक है। लेफ़्ट साइड से पेयर हम बनाना शुरू स्टार्ट करेंगे 0.192। नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है सो हम नहीं लेंगे, हमें मेन डिफरेंस वाले टेबल का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू नहीं देखेंगे। सो 0.19 ये और 2 जो है वो है ये, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा 1556, ठीक है।
करैक्टरिस्टिक्स है इसकी 1, सो करैक्टरिस्टिक्स में 1 प्लस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हुए हम डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स, लेट्स से 1 है ना, ठीक है, कोई नंबर है लेट्स से 25.2521, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, लेफ़्ट साइड से नंबर हम काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2। करैक्टरिस्टिक्स हम फाइंड कर रहे हैं, 2 - 1, ठीक है। सो इस केस में हम 2 में जो करैक्टरिस्टिक्स है उसमें 1 प्लस कर देंगे। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हुए 1 माइनस करते थे, लेकिन अब हमने प्लस कर देना है तो आ जाएंगे 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 डिजिट्स आ जाएंगे, 2 नंबर्स आ जाएंगे। सो हमने पॉइंट प्लेस करना है 2 डिजिट छोड़ के, ये है 15, 56। सो लेफ़्ट साइड से 2 नंबर छोड़ के हम पॉइंट प्लेस कर देंगे यहाँ पे, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आई एम क्लियर। जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 है वो सेम सिमिलर है इन क्वेश्चंस की तरह, इन पार्ट्स की तरह, 1 और 2 की तरह। सो ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अल-ख्वारिज़मी मैथड। अल-ख्वारिज़मी मैथड के साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। विद बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।